मैं डॉक्टर प्राची सिंह एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। तो चलिए मित्रों, हम इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सूत्रपात है ये 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में कई रचित वार्ता साहित्य थे, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि अनेक ऐसे कवियों की रचनाएं थी, लेकिन इनमें केवल कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिलता था। किंतु इतिहास लेखन के लिए तो कालक्रम का होना आवश्यक होता है। इसलिए चूंकि इसमें कालक्रम के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में बहुत सारे लेखक ऐसे उल्लेखनीय हैं जिनकी रचना इतिहास लेखन की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती है, जैसे कि गारसा दत्तासी। इनकी रचना का नाम है इस्तवार दा ला लैत्रे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज। इसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी रचना है 1888 में फेमस रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, और जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया था। इसके बाद मिश्र बंधु जी का है मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 3 भागों में ये प्रकाशित हुआ था और 1913 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके पश्चात आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सन 1929 में लिखा गया, और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसके पश्चात यदि हम देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं, और इनकी रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में लिखी गई थी, ये आता है। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे, जो कि इतिहास लेखन परंपरा में मुख्य किताब के रूप में हमारे सामने आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की ओर। इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा गया था, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को जानने समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए मित्रों, अब हम इस को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी के आरंभिक काल से लेकर आधुनिक व आज की भाषा में आधुनिकोत्तर काल तक साहित्य इतिहास लेखकों के सर्वाधिक नाम गिनाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को शब्दबद्ध करने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य विभिन्न कालों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। आरंभिक काल में मात्र कवियों के सूची संग्रह को इतिहास रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। भक्तमाल आदि ग्रंथों में यदि भक्त कवियों का विवरण दिया भी गया तो धार्मिक दृष्टिकोण तथा श्रद्धातिरेक की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त उसकी और कुछ उपलब्धि नहीं रही। 19वीं सदी में ही हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के विकास की रूपरेखा स्पष्ट करने का प्रयास होने लगा। प्रारंभ में निबंधों में भाषा और साहित्य का मूल्यांकन किया गया, जिसे एक अर्थ में साहित्य के इतिहास की प्रस्तुति के रूप में भी स्वीकार किया गया। डॉक्टर रूपचंद्र पारिक, गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लैत्रे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। उन्होंने लिखा, संदेह नहीं है, परंतु डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का मंतव्य है, तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहा है, पर यह इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कवियों का विवरण
कालक्रमानुसार दिया गया है और न काल विभाग किया गया है। और अब काल विभाग ही नहीं है तो प्रवृत्ति निरूपण की आशा ही कैसे की जा सकती है। वैसे तासी और सरोज को हिंदी साहित्य का प्रथम और द्वितीय इतिहास मानने वालों की संख्या अल्प नहीं है, परंतु डॉक्टर गुप्त का विचार है कि ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसके विपरीत अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से तासी के प्रयास को अधिक महत्वपूर्ण निरूपित किया है। पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों ने हिंदी के इतिहास लेखन के आरंभिक काल में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। शिव सिंह सरोज साहित्य इतिहास लेखन के अनन्य सूत्र हैं। हिंदी के पहले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा के सातत्य पर समदृष्टि डाली है। अनंतर मिश्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास तथा राजनीतिक परिस्थितियों के पारस्परिक संबंधों का दर्शन कराया। डॉक्टर सुमन राजे के शब्दों में काल विभाजन की दृष्टि से भी मिश्र बंधु विनोद प्रगति की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर एक नए युग का समारंभ किया। उन्होंने लोक मंगल व लोक धर्म की कसौटी पर कवियों और कवि कर्म की परख की और लोक चेतना की दृष्टि से उनके साहित्यिक अवदान की समीक्षा की। यहीं से काल विभाजन और साहित्य इतिहास के नामकरण की सुदृढ़ परंपरा का आरंभ हुआ। इस युग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल रसाल, सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राजनाथ शर्मा प्रभृति विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक ग्रंथों का प्रणयन कर स्तुत्य योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल युग के इतिहास लेखन के अभावों का गहराई से अध्ययन किया और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास 1955 ईस्वी आदि ग्रंथ लिख करके इस अभाव की पूर्ति की। काल विभाजन में उन्होंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। शैली की समग्रता उनकी अलग विशेषता है। वर्तमान युग में आचार्य द्विवेदी के अतिरिक्त साहित्य इतिहास लेखन में अन्य प्रयास भी हुए, परंतु इस दिशा में विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। वैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम खिलावन पांडे के अतिरिक्त डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, डॉक्टर कृष्णलाल भोलानाथ तथा डॉक्टर शिव कुमार की कृतियों के अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास एवं डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक युग की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। हर महेंद्र सिंह बेदी ने भी हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की भूमिका लिखकर साहित्य के इतिहास और उसके प्रति दार्शनिक दृष्टि को नए ढंग से रेखांकित किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जाने कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किन किन विद्वानों के ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको माध्यम और आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि 1929 में हमारे सामने लिखा गया है और हम उसको हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानकर पढ़ते हैं। इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे काल विभाजन किस प्रकार से हुआ और हिंदी साहित्य के इतिहास में कालों का नामकरण किस प्रकार से किया गया और उसके लिए मुख्य किस आधार किसे बनाया गया, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।